हे गाइस, आज की वीडियो में मैं द व्हील ऑफ टाइम सीरीज के सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो एक एडवेंचर फंटेसी मतलब जादुई वाली सीरीज है। साथ में ये सीरीज बहुत ही ज्यादा सीरियस है यार। खैर मजा आएगा, सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब फालतू की बकवास बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरीज के कैरेक्टर समझने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ के विलन को निशाचर बोलते हैं, जो काफी ज्यादा ताकतवर है। उसकी सेना को फेट की सेना बोल के जो भी छोटे मोटे राक्षस है उन्हें त्रासक बोलते हैं। साथ में जो जादूगर है उन्हें आइसोडाई बोला जाता है, जो ज्यादातर मतलब 99% लड़कियां औरतें वगैरह है। बाकी के और भी लोग हैं वो हम आगे देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सदियों पहले जादुई शक्तियों वाले इंसानों को लगता था कि वो अकेले ही अंधेरी शक्तियों को हरा सकते हैं, लेकिन उनके इसी घमंड ने दुनिया बर्बाद कर दी। तभी दुनिया को संभालने की जिम्मेदारी आइसोडाई कबीलों को मिली, जो सिर्फ औरतों का कबीला हो के उनके पास जादुई शक्तियां होती है और उनके साथ उनका रक्षक भी होता है। हजारों सालों पहले अंधेरे ताकत वाले मतलब निशाचर को हराने की ताकत सिर्फ ड्रैगन के पास होती है और ड्रैगन ही निशाचर को कैद करके रखता है, लेकिन ड्रैगन की मदद से ही वो आजाद हो सकता है, ऐसा वैसा बता के अभी उसका पुनर्जन्म हो के वो बड़ा हो जाता है, जिससे उसी को निशाचर से पहले ढूंढने के लिए मोरेन सेडाई अपने रक्षक लैन के साथ निकल पड़ती है। लेकिन उन्हें ड्रैगन किस रूप में होगा वो कुछ भी नहीं पता होता। तो वो उसके उम्र के हर लड़की लड़का सबको ढूंढते हुए लगभग 2 सालों के बाद 2 नदियों वाले गाँव में पहुँचते है। इस गाँव की एक स्टोरी है। यहाँ के लोग इतने शक्तिशाली थे कि पिछले युग में जब त्रासकों का हमला हुआ और उन्होंने आजू बाजू के राज्यों से मदद मांगी, तो उन्होंने त्रासकों से सिर्फ 3 दिन लड़के रोकने को बोला। तो गांव वालों ने राजा से मिलके पूरी त्रासकों की फौज को 12 दिन तक पेल के नदी के पार पैर तक रखने नहीं दिया था। फिर भी कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आए थे। तो 2 नदियों के बीच वाले गाँव में मोरेन आती है। वहाँ नई फसल का त्योहार चल रहा होता है। उस गाँव में रैंड अल्थॉर, पेरिन आइब्रा, इग्वेन अल्वेर, मैट कोथन ऐसे 4 दोस्त होते हैं। साथ में उस गाँव की विदुषी नाइन्यू नाम की लड़की होती है, जो चारों की दोस्त की तरह होती है। गाँव की पुरानी विदुषी को नाइन्यू जब छोटी होती है तब वो कहीं पे मिलती है, तो विदुषी उसे गाँव ला के पाल पोस के बड़ा करती है। और अब नाइन्यू इग्वेन को गाँव की विदुषी बनाना चाहती है। उसी वजह से उनके रिवाजों के अनुसार नाइन्यू इग्वेन को नदी में फेंकती है और वो वहाँ से बच जाती है। मैट बहुत गरीब होता है। उसका बाप ठरकी होके उसकी माँ थोड़ी पागल टाइप होती है और उसे 2 छोटी बहनें होती है, जिससे वो चोरी वगैरह करके उनके गाँव में आने वाले पदन नाम के दुकानदार को चोरी का सामान बेच के गुजारा करता है। पेरिन एक शादीशुदा लोंडा होता है। उसकी बीवी लैला और वो लोहे का काम करते हैं। रैंड थॉर और उसका पिता टम थॉर ये गांव के बाहर रहते हैं। एक्चुअली रैंड टम का असली बेटा नहीं होता। कुछ सालों पहले टिग्रेन मैंटियर ब्लड स्नो की लड़ाई में प्रेग्नेंट होने के बाद भी तगड़ी फाइट करके वहीं पे थॉर को जन्म दे रही होती है। तभी उसका दुश्मन सैनिक टम थॉर आता है और उसकी हालत देख के उसकी मदद करता है। तो बच्चे को जन्म देते ही मैंटियर मर जाती है, जिससे टम बच्चे को लेकर 2 नदियों के गाँव में रहने लगता है। और बचपन से ही रैंड थॉर और इग्वेन प्यार करते हैं। लेकिन थॉर को पता चलता है कि इग्वेन विदुषी बनना चाहती है, जिससे थॉर के सपने टूट जाते हैं और वो इग्वेन को विदुषी बनने में सपोर्ट भी करता है। तो मोरेन चारों दोस्तों पे नजर रखी हुई होती है, लेकिन जब से वो गाँव में आती है सबको कुछ अजीब लगता है। उसी बीच सब लोग दिए वगैरह जला के रात को त्योहार का डांस वगैरह करते हैं। तभी निशाचर के शैतान मतलब फेट की सेना त्रासक भी ड्रैगन को ढूंढते हुए उस गाँव में आके एकदम से उन पे हमला करके सभी गाँव वालों को पेलने लगते हैं। तो सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वहीं पे पेरिन के घर में भी त्रासक घुसते हैं, तो लैला और पेरिन उन्हें पागलों की तरह मारने लगते हैं। उसी बीच पेरिन को लगता है कि पीछे से त्रासक आ रहा है, जिससे वो हथियार चलाता है, लेकिन वो लैला होती है और वो मर जाती है, जिससे पेरिन बहुत ही ज्यादा रोता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मोरेन और लैन आके किसी तरह से मोरेन अपनी जादुई शक्तियों से सभी त्रासकों को मार देती है, लेकिन फाइट में वो भी घायल होती है। यहाँ थॉर के घर पे भी त्रासक हमला करते हैं, तो उसका पिता और वो किसी तरह से उन्हें मारते हैं, लेकिन उसका पिता घायल होता है। तो उन्हें बचाने के लिए थॉर गाँव में जाता है और जाते जाते ही टम थॉर को उसके जन्म की स्टोरी बताता है, लेकिन थॉर को कुछ भी समझ में नहीं आता। गाँव में आते ही चारों तरफ तबाही मची होती है। साथ में नाइन्यू को भी त्रासक उठा के ले जाते हैं, तो टम को मोरेन जादू से ठीक करती है। वहीं पे थॉर मोरेन को ये सब तुम्हारे आने के बाद ही क्यों हो गया ऐसा वैसा पूछने लगता है। तो मोरेन उन्हें ड्रैगन के पुनर्जन्म के बारे में बता के पहाड़ी की तरफ से और ज्यादा त्रासक आते देख मेरी तरह वो भी तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं, और अब हमें श्वेत मीनार की आइसोडाई बहनें ही हमें बचा सकती है, ऐसा वैसा बता के उन्हें भी अपने साथ श्वेत मीनार आने को बोल के पहले तो उनको मजाक लगता है, लेकिन मोरेन के समझाने के बाद वो श्वेत मीनार जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन त्रासक भी उनके पीछे आते हैं, जिससे मोरेन सबको लेकर एक गहरी नदी के पार जाती है, क्योंकि त्रासकों को गहरे पानी से डर लग के वो डूब के मर जाते हैं। तो मोरेन नदी पार करने के बाद नाव डुबा देती है, जिससे नाविक नाव बचाते टाइम मर जाता है। तो थॉर वगैरह मोरेन के बारे में थोड़ी नफरत टाइप सोचते हैं। उसके बाद सब बहुत आगे आके एक गुफा के पास आते हैं। उनके मन में डाउट ही होता है, जिससे वो सब बहस करके गुफा में ही सो जाते हैं। वहीं
वहीं पे सबके सोने के बाद मोरेन इग्वेन को अकेले में ले जाके आइसोडाई झूठ नहीं बोल सकती, जादू से कोई भी हथियार नहीं बनाना जिससे हत्या की जा सके, और परम शक्ति का प्रयोग जब तक खुद की जान पर ना आए तब तक ना करना, ऐसी 3 वचन बताती है जो इग्वेन के विदुषी के ट्रेनिंग में भी होते हैं और उसे भी थोड़े थोड़े याद होते हैं। वहीं पे मोरेन इग्वेन को एक लॉकेट दिखा के उसमें जादू करके लास्ट में तुमने जादू किया था ऐसा बोल के मोटिवेट करके हवा तुम्हारी बातें सुनती है ऐसा वैसा बोल के आइसोडाई बनने के लिए मोटिवेट करती है और फिर सो जाते हैं। थॉर बहुत भयानक सपना देखता है जिसमें वो चमगादड़ों को खा के उसके सामने निशाचर आता है तो वो शॉक होके उठता है और बाहर बहुत सारी बैट मरी होके वही सपना इग्वेन, मैट और पेरिन ने भी देखा होता है तो सब शॉक होके मोरेन उन्हें अगर आगे ऐसे सपने आते हैं तो मुझे फट से बताना ऐसा बोल के चलने को बोलती है। वहीं पे इग्वेन मोरेन के साइड होती है तो थॉर बहस करने लगता है लेकिन मैट वगैरह समझा के सब मोरेन के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मोरेन को वगैरह श्वेतांबरधारी सेना दिखती है जिससे मोरेन अपनी अंगूठी छुपा के सबको एक स्टोरी बता के उनसे कम बात करना, आइसोडाई के बारे में कुछ भी सच मत बताना ऐसा वैसा बोलने को बोलती है क्योंकि श्वेतांबरधारी आइसोडाई से कुछ ज्यादा ही नफरत करते हैं। साथ में उन पर आइसोडाई की जादू का उतना असर नहीं होता और वहाँ का हेड वाल्डा आइसोडाई के हाथ काट के उनकी अंगूठियां अपने पास रख के मार देता है। तो वो लोग श्वेतांबरधारी को झूठ वाली स्टोरी बता के मोरेन का घाव दिखता है तो उनके राज्य पे त्रासकों ने हमला किया था इसलिए हम अपने रिश्तेदारों की यहाँ जा रहे हैं ऐसा वैसा बता के श्वेतांबरधारी से दूर जाके मोरेन चारों को उनके गाँव की कहानी सुनाती हुए सायो के शहर मतलब सडार लोगत के पास रात बिताने के लिए रुकते हैं। वहीं पे लकड़ियां जमा करते करते थॉर इग्वेन से बात भी नहीं करता तो इग्वेन उसे समझाने लगती है। पेरिन त्रासकों के साथ फाइट करते टाइम उसके पैर में चोट लगी होती है और वो पानी लाने जाता है तो उसे दर्द होके जख्म से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ बहुत सारे भेड़िए आते हैं लेकिन वो उसे कुछ भी ना करके उसके जख्म को चाट के चले जाते हैं। मोरेन की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है तो वो सो जाती है, साथ में इग्वेन वगैरह भी सब सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ त्रासक आने लगते हैं जिससे सब भागते हुए सायो के शहर की दीवार के पास आते हैं। वैसे ही घोड़े वगैरह रुक के त्रासक भी दूर ही रुकते हैं। उस शहर में कोई भी नहीं होता, ऐसा बोला जाता है कि शैतानी शक्तियों ने उस एरिडल शहर को पूरा निगल के उसे खंडर बना दिया था और वो इतना भयानक होता है कि वहाँ त्रासक भी नहीं जाते। तो त्रासकों से बचने के लिए ल्यान वगैरह सबको उस शहर के अंदर ले जाके सबको किसी भी चीज को छूने से मना करके वहीं पे आराम करते हैं। साथ में मैट पेरिन को लैला ने दिया चाकू देता है और इग्वेन और थॉर थोड़े इमोशनल होके सो जाते हैं। सब सो जाने के बाद मैट को कुछ सुनाई देता है तो वो अकेले ही बाहर जाके देखता है। वहाँ किसी की आहट सुनाई देती है तो वो उसके पीछे जाता है। वहाँ कुछ टूटा होके एक बक्सा दिख के वो खोलता है तो उसमें चाकू होता है। वैसे ही बाहर काले साए घोड़े को मार के राख बनाते हैं तो सब बाहर निकलते हैं जिससे वो सायों को देख के सब शॉक होते हैं और वो साये उन पे भी हमला करने लगते हैं। तो ल्यान मोरेन को लेकर भागता है। मैट और थॉर एक साइड होके, इग्वेन और पेरिन एक साइड होके अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। ल्यान मोरेन को लेकर घोड़े से शहर के बाहर निकल के मोरेन को पानी पिलाता है। तभी वहाँ नाइनिव आती है। एक्चुअली नाइनिव को त्रासक उठा के ले जाते हैं और उस त्रासक की दूसरे त्रासक के साथ फाइट होती है। तो नाइनिव चुपके से वहाँ से निकल के एक गुफा में छुपती है और त्रासक वहाँ भी आता है तो नाइनिव उसे पानी में छुप के मार देती है। साथ में मोरेन कुछ निशान छोड़ती है तो वो उसे ढूंढते हुए उनके पास आके वो मैट पेरिन के बारे में वगैरह पूछने लगती है तो ल्यान उसे बांध के रखता है। लेकिन मोरेन की हालत ज्यादा खराब होने लगती है तो नाइनिव उससे बात करके ल्यान उसे छोड़ता है और फिर नाइनिव जड़ी बूटी जमा करके मोरेन का इलाज करने लगती है। थॉर और मैट भी काले साए से भागते हुए एक छोटी सी खिड़की से बाहर निकलते हैं और भागते हुए काफी दूर आके मैट वापस घर जाना चाहता है लेकिन थॉर को मोरेन की बातों पे यकीन होने लगता है। साथ में इग्वेन श्वेत मीनार जाएगी ऐसा समझा के वो भी श्वेत मीनार जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पेरिन और इग्वेन भी किसी तरह से काले सायों से बचने के लिए वो बड़ी दीवार से पानी में कूद के तैरते हुए एक बड़े से रेगिस्तान टाइप जगह पे निकलते हैं। लेकिन उनके पीछे भेड़िए होते हैं जिससे वो डर के आग जला के वहीं पे थोड़ी देर आराम करते हैं। लेकिन पेरिन को भयानक सपना आता है जिसमें भेड़िए लैला को खाते देख वहाँ पे निशाचर आता है तो पेरिन शॉक होके उठता है। तभी भेड़िए आते हैं जिससे इग्वेन और पेरिन वहाँ से भाग के उनसे बहुत दूर निकल जाते हैं। वहीं पे उन्हें घोड़ा गाड़ी जाने के निशान दिखते हैं तो वो दोनों उन्हीं के निशानों पे जाते हैं। लेकिन रास्ते में ओस होती है और पेरिन लैला की तरह अपनी दोस्त इग्वेन को मरने नहीं देना चाहता। तो लैला की मौत कैसे हुई वो बता के पहले पेरिन जाना चाहता है लेकिन इग्वेन हम दोनों साथ जाएंगे ऐसा बोल के दोनों भी ओस में आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें कुछ बंजारे मिलते हैं जो शांति प्रिय और काफी अच्छे होते हैं तो वो उन्हें अपने साथ रख के खाना भी देते हैं। मैट और थॉर पहाड़ों को पार करके एक गाँव में आते हैं। वहाँ पे कोई उल्टा सीधा आदमी लगे तो मार के लटकाया जाता है। दोनों को बहुत भूख लगी होती है तो वो गाँव के होटल में जाते हैं। वहाँ की मालकिन दाना नाम की लड़की होती है। साथ में उसी होटल में उन्हें थॉम नाम का सिंगर मिलता है जो मैट के पैसे
पैसे भी ले लेता है। वहीं पे थॉर पेरिन और इग्वेन के बारे में पूछता है, लेकिन उनकी कोई भी खबर नहीं मिलती। तो खाना वगैरह खा के वहाँ पे रात बिताने के लिए वो दाना से बात करने जाते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा सिक्के नहीं होते, तो दाना उन्हें लकड़ियां काटने का काम देती है। लेकिन मैट थॉर से ड्रैगन अवतार के बारे में बहस करके होटल में जाके दाना से बात करके वेटर वाला काम करता है, और शाम होने के बाद वहाँ पे लटकी लाश के पास जाता है। वहीं पे उस लाश को दफनाने सिंगर थॉम आके उससे पूछताछ करता है। तो मैट मुझे अपनी बहनों के लिए पैसे चाहिए ऐसा वैसा बता के उस लाश के कीमती सामान के साथ उसके पास का एक पत्थर भी अपने पास रख के थॉम के साथ उस लाश को दफनाते हैं। साथ में थॉम इमोशनल होके मैट को उसके सिक्के भी वापस करता है। थॉर सारी लकड़ियां तोड़ता है, जिससे दाना खुश होती है और उसे कमरे में लाके थोड़ी फनी सी बातें करके पैक वगैरह लगा के इमोशनल बातें करते करते दाना थॉर के साथ चुम्मा चाटी करना चाहती है, लेकिन थॉर उसे रोकता है। तो दाना दरवाजा लगा के इग्वेन के बारे में बात करके उसी की तलवार पकड़ के मुझे तुम 5 लोग चाहिए ऐसा बोलती है, जिससे थॉर शॉक होके वहाँ का लोहे का दरवाजा तोड़ के वहाँ से मैट को पकड़ के भागने लगता है। फिर भी दाना उन्हें पकड़ के मुझे तुम लोगों के सपने आते हैं और हर युग में निशाचर के दास वगैरह तुम्हें पकड़ के उसके पास ले जाते थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें निशाचर को सौंपूंगी ऐसा बोलती है। तभी थॉम दाना को मार के ये निशाचर की दास थी, मैं पूरब श्वेत मीनार की ओर जा रहा हूँ ऐसा बोल के मैट और थॉर भी उसके साथ जाते हैं। यहाँ लैन मदद के लिए चारों तरफ घूम के मोरेन और इग्वेन के साथ आगे बढ़ता है। तो उन्हें लोगेन को ढूंढने आई आइसोडाई और उनकी सेना दिख के रक्त संघ वाली मतलब आइसोडाई के कलर के अनुसार टीम बनाई होती है। तो उन्हें रक्त संघ की लियांड्रिन मिलती है। लियांड्रिन काफी खतरनाक लोंडी होती है, जिसको मर्दों से कुछ ज्यादा ही नफरत होके उसका और उसके टीम का कोई भी रक्षक नहीं होता। तो वो मोरेन को वगैरह अपने ठिये में ले जाती है। उन सभी 4-5 आइसोडाई ने लोगेन को पकड़ा होता है, जो खुद को ड्रैगन बोलता है। एक्चुअली लोगेन के पास भी जादुई शक्तियां होती है, लेकिन उसकी शक्तियां काली होके उसे कोई गाइड करता है और उसने याल्डन राज्य को अपने कब्जे में किया होता है। तो काफी मुश्किलों के बाद लियांड्रिन, केरिनी और अलाना ने मिल के उसे पकड़ के कैद किया होता है। केरिनी मोरेन को ठीक करके उसे लोगेन के बारे में पता चलता है, तो वो भी उसके पास जाके जादू से कैद बनाती है, लेकिन उसकी ताकत सबके साथ मोरेन को भी महसूस होती है। साथ में उसकी जैसी शक्तियां कोई भी आइसोडाई ने नहीं देखी होती है। लैन अपने दोस्त केरेनी के रक्षक स्टेपिन से बात वगैरह करता है। वहीं पे लियांड्रिन मोरेन के बारे में नाइनिव को उल्टा सीधा बताती है और अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर भी देती है। तभी वहाँ लैन आके नाइनिव को आइसोडाई जल्द ही सब श्वेत मीनार जाएंगे और थॉर वगैरह वहाँ नहीं पहुंचे होंगे, तो हम उन्हें ढूंढेंगे ऐसा वैसा वादा करता है। तो नाइनिव की सुरंग में लैन के औजार के लिए जगह बनना शुरू होती है और फिर रात को सब रक्षकों के साथ नाइनिव भी हंसी मजाक करके स्टेपिन वगैरह आइसोडाई दुनिया की रक्षा करते हैं और हमें रक्षक बनने में गर्व होता है ऐसा वैसा बोल के सब सोने जाते हैं। वहीं पे लैन मोरेन के साथ लोगेन के बारे में बात करके वो ड्रैगन नहीं है ऐसा सोच के उन्होंने 20 साल से जिनको ढूंढा उन्हें एक झटके में खोया, तो वो पछताने लगते हैं। यहाँ पेरिन और इग्वेन बंजारों के साथ नाचते गाते हुए श्वेत मीनार आते आते वहाँ का आराम नाम का लड़का इग्वेन को पसंद करता है, लेकिन इग्वेन उसे थॉर के बारे में वगैरह बता के आराम की दादी पेरिन को हम हमेशा से शांति प्रिय है, हमें जादू लड़ाई से वगैरह कोई भी मतलब नहीं होता है ऐसी वैसी बातें बताती है। मैट, थॉर और थॉम एक घर में आके वहाँ के मालिक से मदद मांग के रात को वहीं पे रुकते हैं। वहाँ मैट की तबीयत खराब होने लगती है और वो उल्टी करता है, तो उसके अंदर काला साया होता है। सेम वैसी ही हालत थॉम के भतीजे की भी हुई होती है, तो वो उनकी हेल्प करके यहाँ तक आया होता है। लेकिन रात को थॉर को सपना आता है जिसमें पेरिन, मैट वगैरह मरा दिख के फिर से निशाचर दिखता है, तो वो शॉक होके उठता है और उन्हें वहाँ मैट नहीं दिखता, तो वो उसे देखने लगते हैं। तो वहाँ पे वो फैमिली मरी होके मैट के हाथ में सायों के शहर से मिला था वो चाकू होके वो थॉर को वगैरह निशाचर आया है ऐसा बोलता है। तभी फेड उन पे हमला करता है, लेकिन थॉम उन दोनों को वहाँ से भगा के खुद फेड के हाथों मरता है। अगली सुबह केरेनी और लियांड्रिन लोगेन की शक्तियों के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि वह केरेने के गुप्तचर आके बाहर लोगेन की सेना हमला करती है। साथ में लोगेन जैसे ही आंखें खोलता है वैसे ही केरेनी और लियांड्रिन को दनका लग के लोगेन आजाद हो जाता है। तभी वहाँ मोरेना के लोगेन से बात करके लोगेन मुझे आज तक के हर ड्रैगन के सपने आते हैं ऐसा वैसा बोल के मोरेन केरेनी को होश में आते देख लोगेन को बातों में उलझाती है। वैसे ही केरेनी उठ के लोगेन को जादू से पेल के लियांड्रिन और मोरेन भी कैद करने लगते हैं, जिससे लोगेन उन पे हमला करता है। तो केरेनी उनको बचाने के लिए लोगेन का जादू रोक के खुद मर जाती है, जिससे स्टेपिन वगैरह गुफा में आके केरेनी की लाश देख के स्टेपिन लोगेन पे हमला करता है। तो कवच टूट के वहाँ पे जितने भी आइसोडाई और रक्षक होते हैं वो घायल होके मरने लगते हैं। साथ में लैन का भी गला कटता है, जिसे देख के नाइनिव बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और उसी इमोशंस में उसकी भी शक्तियों का एकदम से घेरा बन के सबके घाव भर के जिंदा हो जाते हैं, जिसे देख के लोगेन भी शॉक होता है। तभी अलाना बाहर लोगेन की सेना को पेल के आती है और लियांड्रिन सभी आइसोडाई
आइसोडाई की मदद से लोगेन की सारी शक्तियां खत्म कर देती है, लेकिन सब लोग नाइन्यू की शक्तियों से शॉक होते हैं। उसके बाद सबकी लाशें दफना के लोगेन को कैदी बना के श्वेत मीनार जाने के लिए निकलते हैं और लगभग 1 महीने के बाद श्वेत मीनार पहुंचते हैं। मैट और थॉर भी किसी तरह से श्वेत मीनार वाले शहर पहुंचते हैं और मीनार में जाने से पहले शहर में एक रूम रेंट पे लेके आराम वगैरह करते हैं क्योंकि मैट की तबीयत खराब होती है। वहीं पे लाइब्रेरी में थॉर की मुलाकात अमानव लॉयल से होती है। वो एक किताबी कीड़ा होता है भाई, जिससे हमारा दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। तो लॉयल थॉर को पट से पहचानता है कि वो किस गांव से आया है। तभी आइसोडाई शहर में लोगेन को पकड़ा तो जुलूस निकालते हैं, जिससे वहाँ के लोग जूते चप्पलें फेंक के मारते हैं। लेकिन मैट उसकी तरफ देखता है तो उसे लगता है कि लोगेन पागलों की तरह हंस रहा है, जिससे वो थॉर को अगर हम बदल सके तो हम एक दूसरे को अपने जैसा नहीं बनने देंगे, ऐसा वादा मांगता है। यह मीनार में सबसे बचने के लिए नाइन्यू को अलग कमरे में रखते हैं। वहीं पे केरेनी की अंगूठी जला के स्टेपिन के हाथों अंतिम संस्कार होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टूटा होकर ज्यादा ही शराब पीने लगता है और उसे नींद भी नहीं आती। तो स्टेपिन नाइन्यू से नींद की दवाई लेके जाता है। थॉर लॉयल को सारी बात बता के लॉयल श्वेत मीनार से नाइन्यू को लाता है, जिसे देख के थॉर वगैरह बहुत ही खुश होता है। लेकिन मैट की हालत अब ज्यादा ही खराब होने लगती है। मीनार में रक्त संघ के साइड में ज्यादा लोग होने लगते हैं, तो उसी के बारे में अलाना मोरेन को आगाह करती है। साथ में लिएंड्रिन नाइन्यू की शक्तियों के बारे में सबको बताने की धमकी देती है। तो मोरेन भी लिएंड्रिन चुपके से किसी से मिलती है, वो बताने की धमकी देके लिएंड्रिन को शांत कराती है। लैन और स्टेपिन पैक लगा के बहुत ही ज्यादा इमोशनली बात करते हैं और अगली सुबह लैन की आंख खुलती है तो स्टेपिन ने खुद को मारा होता है, जिससे सब लोग ज्यादा ही उदास होके उसका अंतिम संस्कार करके लैन कुछ ज्यादा ही उदास होता है। यहाँ इग्वेन और पेरिन भी बंजारों के साथ श्वेत मीनार के पास पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें श्वेतांबरी मिल के वाल्दा इग्वेन और पेरिन को पहचान के बंजारों को मार के उन्हें पकड़ते हैं और इग्वेन को सजा धजा के वाल्दा के सामने लाके शक्तियां दिखाने को बोलता है। लेकिन वो मैं आइसोडाई नहीं हूँ ऐसा वैसा समझाने लगती है। तो पेरिन को लाके उसके पीठ पे चाकू से दर्द देने लगते हैं, जिससे बहुत मुश्किलों से ध्यान लगा के वो भी जादू करके वाल्दा पे हमला करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन पेरिन के हाथ खुल के वो गुस्से में वाल्दा को देखता है तो पेरिन की आंखें भेड़िए जैसे होके वाल्दा की फट जाती है, जिससे इग्वेन वाल्दा को पेल के वहां से बाहर निकलते हैं। तो बाहर श्वेतांबरी सेना पे भेड़िए हमला करके सबको पागलों की तरह पेल के पेरिन और इग्वेन वहां से श्वेत मीनार जाते हैं। मोरेन को थॉर का पता लगता है तो वो तुरंत उनके पास जाती है और मैट की हालत देख के अपनी जादू से उसके अंदर का साया निकाल के उस चाकू में डाल के चाकू को दूर करती है, जिससे थॉर उसे थैंक यू वगैरह बोलता है। साथ में मोरेन को इग्वेन का भी पता चलता है तो वो उन्हें भी मिलने जाती है, लेकिन थॉर वगैरह मिल गया है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बताती। वही इग्वेन पेरिन के बारे में सब बताती है, साथ में वाल्दा के पास वाली आइसोडाई की अंगूठियां भी देती है। सबको लगता है कि एमरलिन मोरेन को पसंद नहीं करती, लेकिन एमरलिन और मोरेन का चक्कर चल रहा होता है। एक्चुअली एमरलिन श्वेत मीनार की हेड होती है। तो ठुकाई के दौरान मोरेन एमरलिन को मुझे ड्रैगन मिल गया है, लेकिन उनमें से कौन है वो नहीं पता ऐसा वैसा बताती है। साथ में एमरलिन मुझे निशाचर के सपने आते हैं और वो अब कमजोर है तो यही सही वक्त है उसे मारने का ऐसा वैसा बताती है, जिससे कल की मीटिंग में होने वाले निर्णय में मोरेन मुझे देश निकाला की सजा देना ऐसा बोलती है। और अगले दिन में मीटिंग में रक्त संघ वाले वो 2 वर्षों से कहा थी उसके बारे में पूछते हैं तो मोरेन कुछ भी नहीं बताती, जिससे एमरलिन मोरेन को देश निकाला की सजा दे के वो वहां से चली जाती है। अब मोरेन को निशाचर को मारने के लिए संसार चक्षु जाना होता है, क्योंकि पिछले ड्रैगन ने निशाचर को वहीं पे कैद करके रखा था। और वहां पे जाने के लिए वो लॉयल की मदद से नाइन्यू, मैट, इग्वेन, पेरिन और थॉर को लाता है और फिर ब्रह्मपद का दरवाजा जादू से खोल के सबको संसार चक्षु के बारे में बता के दरवाजे में जाते हैं। लेकिन मैट उनके साथ नहीं आता। ब्रह्मपद में पूरा अंधेरा होता है, लेकिन उनके पीछे निशाचर के जासूस भी आके उन्हें भटकाने के लिए रास्तों के निशान मिटाते हैं। फिर भी लॉयल रास्तों का पता लगाने लगता है। तभी अंधेरे में इग्वेन को त्रासक दिख के डर से उसकी शक्तियां निकल के त्रासक को नीचे गिराता है। वैसे ही वहाँ हवा चल के ब्रह्मपद का राक्षस माचिन सीन आके सबको वो जिन बातों से डरते हैं उन बातों को बता के डराने लगता है। लेकिन नाइन्यू का डर उसके दोस्तों का होता है, जिससे वो ज्यादा ही डर के उसकी जादू बाहर निकल के माचिन सीन की हवा को रोकने लगती है। वैसे ही मोरेन जादू से दरवाजा खोल के वो सब सीमा प्रांत के फालडारा में आते हैं और फालडारा ही उनका रक्षा कवच होता है। तो सब फालडारा के राजा एगलमर से मिल के मोरेन उसे निशाचर भी ब्रह्मपद का यूज करने लगा है ऐसा वैसा बता के उसकी बहन एमेलिसा को श्वेत मीनार के रक्त संघ को मैट को ढूंढने का संदेश भेजने को बोलती है और थॉर को वगैरह लेकर मीन के पास जाती है, क्योंकि मीन भविष्य देख सकती है। लेकिन सीमा प्रांत में पदन भी आता है और वो अपने भेड़िए को दिखता है, लेकिन उन्हें यकीन ना हो के उन्हें लगता है कि वो मर गया होगा। लेकिन पदन भी निशाचर का दास होता है। तो सबको पैक पिला के मोरेन चुपके से मीन से बात करके मीन उनको देख के ये चारों चक्र से जुड़े हैं, लेकिन ड्रैगन कौन है वो कंफर्म नहीं बताती, जिससे रात को मोरेन सबको बताती है कि जो
जो भी ड्रैगन नहीं होगा वो संसार चक्षु में मारा जाएगा ऐसा बोल के चली जाती है। तो सब टेंशन में होकर बहस करते हैं। वहीं पे मैट के बारे में भी बहस करके थॉर इग्वेन और पेरिन के ऊपर शक करता है, जिससे उदास होकर सब अलग अलग जाते हैं। लैन भी अपनी फैमिली के पास जाता है। एक्चुअली वो उसके पिता के सेना में थे और उन्होंने ही लैन को पाला होता है। उसके पीछे नाइन्यू भी आती है, तो लैन उसे भी फैमिली से मिलवा के खाना वगैरह खा के लैन सोने जाता है। लेकिन नाइन्यू गर्म होकर लैन के पास जाके पागलों की तरह पेलम पिलाई करते हैं। यहाँ थॉर के पास इग्वेन आके दोनों आपस में सुलह करके थॉर इग्वेन को आइसोडाई बनने के लिए मोटिवेट करता है और दोनों जम के चुम्मा चाटी करके पेलम पिलाई करते हैं। थॉर का पिता घायल होने के बाद उसे गाँव में जाते जाते उसका पिता उसके जन्म के बारे में बड़बड़ाता है। साथ में दाना का लोहे का दरवाजा तोड़ा था। ऊपर से सपने में उसने श्वेत मीनार को भी देखा होता है और ब्रह्मपत में त्रासक पे हमला उसी ने किया था। वो सारी बातें याद करके माचिन सिन ने भी बोला था कि ड्रैगन तुम ही हो। वो सब सोच के थॉर समझ जाता है कि वही ड्रैगन है। जिससे कंफर्म करने वो मीन के पास जाता है और उसकी बातों से समझ जाता है कि वही ड्रैगन है। अगली सुबह सब संसार चक्षु जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन थॉर मोरेन के पास जाके उसे सब बता के मोरेन अपने रक्षक का बंधन तोड़ के थॉर के साथ अकेले ही संसार चक्षु जाने के लिए मृद भूमि पे जाती है। निशाचर की शक्ति बढ़ती है जिससे मृद भूमि बड़ी होती है। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों आराम करते हैं तो थॉर को निशाचर का सपना आके उसमें वो इंसानी रूप में उससे बात करता है, लेकिन थॉर खुद को मार के सपना तोड़ देता है और बातें करते हुए जाते जाते मोरेन थॉर को एक छोटी सी मूर्ति देके इससे ध्यान लगाने से तुम्हारी शक्ति 1000 गुना बढ़ेगी ऐसा बोल के पिछले ड्रैगन के साथ जहाँ फाइट हुई थी वहाँ पहुँचते हैं। यह इग्वेन, लैन वगैरह थॉर और मोरेन संसार चक्षु जाते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही परेशान होते हैं। तो लैन भी उनको ढूंढते हुए मृत भूमि में जाता है। यहाँ फालदारा में कुछ ज्यादा ही त्रासक आते दिखते हैं, तो राजा प्लान बना के सैनिकों को लेकर गेट मतलब घाटी में जाके त्रासकों को पेलने लगते हैं। लेकिन वहाँ राजा को त्रासक जम के पेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सभी ध्यान लगाने वाली औरतों को एमेलिसा इकट्ठा करती है। उनमें इग्वेन और नाइन्यू भी होती है और सभी जुड़ के एमेलिसा जादू से त्रासकों को पेलने लगती है। साथ में वो इतनी ज्यादा शक्ति यूज करने लगती है कि वो जल के मरने लगती है। लेकिन नाइन्यू की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि एक बार में ही पूरी फेट की सेना खत्म हो जाती है, जिससे इग्वेन को बचाने के लिए नाइन्यू भी जलने लगती है, जिससे इग्वेन रोने लगती है और उसकी शक्ति से नाइन्यू ठीक होके जिंदा हो जाती है। यहाँ महल में राजा के वफादार साथी और पेरिन वगैरह बिगुल निकालते हैं जिससे अंतिम युद्ध में मदद मिल सके। लेकिन वहाँ पदन आके सबको पेल के वो बिगुल लेके पेरिन को तुम टवेरन हो और तुम पांचों चक्र के केंद्र हो, साथ में ये सिर्फ शुरुआत है ऐसा वैसा बता के चला जाता है। यहाँ थॉर बेहोश होता है और निशाचर उसे अपनी तरफ करने के लिए उसने इग्वेन के साथ फैमिली वाला सपना देखा था वो दिखा के उसे पूरा करने के लिए ध्यान लगाने को बोलता है और थॉर ध्यान लगाता है। लेकिन इग्वेन हमेशा से ही आइसोडाई बनना चाहती थी। वो सब समझ के थॉर निशाचर पे ही हमला करके मूर्ति की मदद से होश में आके ओरिजिनल निशाचर को मार देता है। तो वहाँ के चक्र में दरार आ जाती है। उसके बाद थॉर ने निशाचर के पागलपन को महसूस करने की वजह से वो मोरेन को सबको बताना कि थॉर मर गया है ऐसा बोल के चला जाता है। फाइट के दौरान निशाचर ने मोरेन की शक्तियाँ खत्म कर दी होती है, तो वो लैन आने के बाद बहुत ही रोती है। लेकिन जहाँ पे वो खड़े थे वो प्रकाश पंच होता है और उसी पे खड़े रह के थॉर ने निशाचर को पेला होता है, जिससे प्रकाश पंच पे दरार आके वो टूट जाता है। लेकिन प्रकाश पंच किसी भी शक्ति से टूट नहीं सकता, जिससे मोरेन वगैरह समझ जाती है कि ये कोई युद्ध नहीं था, ये सिर्फ युद्ध की शुरुआत थी, जिससे मोरेन वगैरह बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में समुद्र से बहुत सारी मतलब जहाजों से आइसोडाई आती दिखती है और यही पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, यहाँ पे प्रोनाउंसन वगैरह थोड़े से गलत हो सकते हैं, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ लेना। साथ में सीजन 2 भी आया है और उसे मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये वाला तो मैंने मतलब ऐसे मेरी तबीयत वगैरह खराब है तो उतना ज्यादा ध्यान से नहीं किया, लेकिन सीजन 2 को ध्यान से करना है। तो भाई साहब जितने भी एपिसोड आए हैं उनको जल्द ही एक्सप्लेन करके वीडियो चैनल पे आ जाएगी।